ज्योग्राफी और लॉ जैसे ड्राई सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए और पढ़ाए, लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते सिंगर बन जाना, एक डिफरेंट माइंडसेट में चले जाना, और बिलो द घर कैसे चले गए ये बताइए। देखिए बिलो द घर तो सारे ही जाते हैं। मैं कौन सा अपनी बिलो द घर, मैंने जरा जिक्र कर दिया उसका। वो जिक्र उसका हिट हो गया। कुछ तो सोच के चलिए, मुझे बिलो द घर आपसे फरमाइश है, सुनना भी है मैंने। अभी भी सुनना है यार बिलो द घर। वैसे आपने सुन एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं, एवरग्रीन सॉन्ग्स। आप तो वो बिल्ले के घर जाएं यार। उसने कहा था बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करें। ये मेरी एक है फरमाइश है आपसे। उससे भी अच्छी बात है। तो बहरहाल उसने कहा था ना कि उड़ाली तूतियों ने, कमरियों ने, अंधलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट लिया हो फुगा मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़बां मेरी। आज भी जो है बिलो दे घर ज़्यादा करीब है आपके, उसके बाद भी बड़े बड़े हिट हुए, मगर जो है ना फेम जो उससे मिला आपको वर्ल्ड वाइड, तो वो उसको कहाँ रखते हैं? मैंने वो घर में मेरे ना अलमारी है उसमें रखा हुआ है। अच्छा। लेकिन ये है कि कोई शक नहीं जी, उसके वो तारुफ बन गया ना असल में। बिलो दे घर पहला वाला वो था, और ऐसा उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन आपको तो पता ही है, आप उस ज़माने के ही हैं, उसी ज़माने के हैं ना। तो वो सुपर डुपर हिट उस ज़माने में, और फिर हार्ड कॉपीज़ का करोड़ों में बिकना। तो हार्ड कॉपीज़ का करोड़ों में मतलब बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, आज जो है ना संजीदा गुफ्तगू ज़्यादा हो गई वैसे बहुत, और आपकी शख्सियत का जो एक दूसरा पहलू है जिसके हम फ़ैन हैं, और बुशरा जो है ना सर, इसको शाम के बाद ना मौसीकी की कमी शुरू हो जाती है इसके अंदर। नहीं, और इन्हें नहीं टलना सर, सेहत से भी सर इन्हें नहीं टलना, मौसीकी की भी और खुराक की दोनों की। तो इसको जरा बिलो सुना दे, बिलो के 2 वर्जन सुनना चाह रही है सर, वो सुना दे प्लीज। क्या दोनों वर्जन कौन से होते हैं? दोनों कौन से कोक स्टूडियो वाला 100 दफा कह दिया मुझे, ये मुझे समझ नहीं रही। सर एक तो आपका पहला ओरिजिनल, और सेकंड जो आपने कोक स्टूडियो में। नहीं वो कोक स्टूडियो वाला तो उसमें लड़कियां मैं कहाँ से लाऊंगा, उसमें तो वो आइडिया मैंने उसे दिया था रोहेल को, वो बड़ा अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है। अच्छा। रोहेल हयात बहुत ज़बरदस्त। तो उसने वो फ़ौरन मान लिया, क्योंकि वो क्रिएटिव आदमी, उसको आइडिया हो गया कि वाकई उसमें वो हल्का क्या कहती है, तो के नाके चंगे बच्चे बन के जेल शैला के कंगी शंगी वाके शीशे मुड़े बह के जरा देर लगा के काली काली अखियां च सुरमा पाके दंग 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 आजाद जाना बिलो द घर बाई किन किन जाना बिलो द घर टिकट टिकटाओ लैंड बनाओ टिकट टिकटाओ लैंड बनाओ टिकट टिकटाओ लैंड बनाओ टिकट टिकटाओ नाले लैंड बनाओ टिकट टिकटाओ लैंड बनाओ जिन जिन जाना बिलो द घर जिन जिन जाना बिलो द घर आजाद जाना बिलो द घर बाई किन किन जाना। जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। वाह 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 वाह। एवरग्रीन सॉन्ग है। एवरग्रीन दोबारा फिर आपने नहीं किया? नहीं, उसके बाद नहीं किया, अभी दोबारा नहीं किया। प्लान्स हैं आपके? अगर कहेंगे तो व्हाई नॉट। अच्छा, भट्टी दी इन्नी की फरमाइश आंदी है, इन्नी की फरमाइश आंदी है कि उन बिल्कुल बिलो जी नहीं भट्टी दी फरमाइश हो गई। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਭੱਟੀ ਦਾ। ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ? ਹਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੈ ਨੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। अच्छा, ये बटर भट्टी की क्या जोड़ी है? जट और भट्टी की। जट भट्टी वो जट भट्टी यानी वो, हाँ जट मैं हूँ वो भट्टी है। हाँ। वैसे हम कुदरती हमारा जो गांव है उसका नाम है भट्टी काहलवा। अच्छा। तो हम काहलो हैं और भट्टी भट्टी हैं, तो वो हम दोनों कौमें, तो हमारी भट्टियों के साथ बड़ी यारी होती है। अच्छा। तो इत्तेफाक से मेरे जो ससुराल हैं वो भी भट्टी हैं। अच्छा। ये बहुत कम लोगों कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ? वो कम लोगों को पता है। कैरेक्टर बस वो हमारा एक दोस्त था, बड़ा दलेर सा, एक उस टाइप का, ज़रा हैपनिंग सा, और बड़ा लाउड बोलता है, और वो बड़ा जिस महफिल में बैठता है उस महफिल की वो जान बन जाता है, और कोई ना कोई ऐसी बात करता है कि हिट हो जाती है।
जैसे वो बस वाली बात थी, वो राउंड द विकेट जा रहे हैं और बेशुमार उसके, अब तो वो सारे लोग सुन ही चुके हैं किससे। लेकिन वो जो मैंने उसको प्रोग्राम में बुलाया अपने, तो उसने पूछा भट्टी साहब आप ज़रा बताएं ना कि इनकी भी तो कोई बात बताएं, ये आपकी इतनी बातें बताते हैं। कहते बरार यूनिवर्सिटी दे विच बस है मी पेंट। अब वो कहना चाह रहा था कि पेंट फटी हुई जीन्स पहन के ना तो ये फिरता रहता था, ऐसे कहना चाह, हालांकि ऐसी बात थी नहीं, लेकिन उसने कहा चलो मैं इसको तंग करता हूँ। तो फटी हुई जीन्स को वो किस तरह डिस्क्राइब कर रहा है, उसके अंदर भी तशद्दुद लेके आया। कहता है पेंट दे विच फायर मार के पेंट फायर मार के जीन पाड़ के कहता उत्थे फिरदा हुंदा। मैं कहा यार भट्टी साहब तुसीं इहदे च भी तशद्दुद पैंट इस प्लेट दे नाल भी पाड़ी जा सकती, उसकी कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाती है जो हम एंजॉय। सराइकी के हवाले से भी आपने को बयान दिया कुछ दिन पहले। हाँ, सराइकी के हवाले से वो हिना नियाज़ी बड़ी अच्छी सराइकी बोल रही थी ना, तो वो उसने कोई शाकिर शुजा आबादी का शेर सुनाया, तो मैंने कहीं कह दिया कि देखें मुझे ना इन शेरों से भी, और हर सराइकी जो है ना वो शाकिर शुजा आबादी का शेर ज़रूर सुनाता है, और वो ना हर सराइकी थोड़ा सा ना रोमांटिक ज़रूर होता है, और मुझे ये लगता है कि जनूबी पंजाब वालों का प्यार जो है ना कभी तोड़ नहीं चढ़ा। और एक तो होता है ना कि वो मतलब इन नाल पैड़ी हुई है प्यार इश ना कभी ज़िंदगी में, तो आगे से वो कहती है कि नहीं वो तो सारे शायर ही ऐसे कहते हैं। मैं कहते देखो बाकी शायरों में तो ये भी होता है ना कि मेरे महबूब ने मेरे साथ दगा कर दिया या वो, तो मतलब इससे साबित होता है कदी ना कदी गल बन गई सी। तुम लोगों की तो गल ही नहीं बनती गिले ही रहते, हमारे महबूब ने मरे हल तकिया ही नहीं। स्टार्ट तो ही उजाड़ है। कभी मोहब्बत कामयाब हुई नहीं, इन द फर्स्ट प्लेस होता ना एक मुलाकात हो जाए, वो भी नहीं। अच्छा जी, इश्क दी नाकामी से एक बात ज़हन में आई है कि कभी आपको, अब वैसे तो आपने बड़ा टाइमली शादी करके और जो है ना ये किस्से कहानियां और स्कैंडल जो है ना छुटकारा पा लिया, लेकिन फैन मोमेंट्स और प्रपोजल्स और इस तरह की सूरत रही है, और कई बिल्कुल ही उन्हें कह रही मैं तो बस मर जाना अगर आपसे शादी नहीं ऐसा। हाँ, मैं समझता हूँ सारे सेलिब्रिटीज़ के ऐसे फैंस होते हैं, I'm sure आप लोगों के भी होंगे। अभी चूंकि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो मेरी शामत आप लाए हुए हैं, तो आप लोगों के इंटरव्यू करेंगे तो आपके भी कोई ना कोई इस तरह के फैंस होंगे जो कहते हों कि मैं मर जासा तेरे नाल व्याह। हालांकि ये कहानियाँ ही होती हैं मरता शरता। मेरा एक मैनेजर था, अच्छा, वो उसकी ना एक शादी भी हुई थी, तो वो कहता है उस मेरी किसी फ़ैन का फ़ोन आता था, तो वो फ़ैन का फ़ोन मैनेजर के ज़रिए एक आध दफ़ा उसने मेरी बात करा दी। अब बार बार फ़ोन आया, इतना फ़ोन आया कि वो मेरे मैनेजर के साथ सीधी हो। अच्छा, वसीम के साथ जब बात उसकी बन गई तो मुझे एक दिन वसीम कहता है कि सर वो मुझे कह रही है कि मैं शादी करो वरना मैं मर जाऊँगी। अच्छा, मैं क्या बात सुन वसीम, मर्जी तेरी है, एक कहानियाँ होती हैं, कोई नहीं मरना कोई नहीं है। तो कहता है नहीं सर वो मर जाएगी, मैं आपको बताऊँ वो मेरे से बहुत प्यार। मैं क्या यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो नहीं मरेगी, ऐसी तुम फिक्र ना करो। तो कहता अच्छा सर। 2 दिन बाद मेरे पास आया आंसू लेके, सर मैं वो मर गई। ओह वाकई? हाँ, कहता वो मर गई। अच्छा। तो मेरे ना हंसी निकल गई। तो फिर मैं सोचूंगा कि अब मारी ना गई हो। मैं क्या वसीम मुझे ड्रामा, कहता नहीं सर, पीछे बैठ के उसकी बहनों की रोने की आवाज़ें आ रही थी, वो मुझे बद्दुआएं दे रही थी उसकी बहनें, वो पीछे सारे रो रहे थे। मैंने कहा ये उसने बहुत बड़ा ड्रामा किया है, तुम्हें उसका फ़ोन आ जाएगा देख लेना कुछ दिन तक। कहता नहीं सर। बहरहाल मेरे से नाराज उखड़ा तो चला गया। कुछ 3-4 दिन हुए तो मुस्कुराता आया सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सर। उसका फ़ोन आया था, मैंने उठाया, कहती है फ़ोन बंद ना करना। वापस आ मेरी पहले बात सुन लो। मैं क्या मैंने तुझे क्या कहा था वो नहीं मरेगी। मैं कहा ये सब कहानियां। अच्छा, यानी कि आपको एक्सपीरियंस है जो आपने उसको इतना समझाया और उसके एज ए मेंटोर बन के आपने उसको हेल्प की, तो फिर मैं क्या समझा आपको एक्सपीरियंस होगा? एक्सपीरियंस नहीं, मैं कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ है? नहीं, कभी ऐसा हुआ? कभी खदशत आए, कभी मुर्गी दे खून। जैसे जवाद अहमद से हमने जब पूछा ना तो उन्होंने कहा कि हमें मुझे इतना कोई बड़ा खाता है मुर्गी के खून से, पता नहीं क्या क्या। कभी आपके साथ भी ऐसे कोई वाकया हुआ? यार देखो ये सब बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक मैंने शादी से पहले इतने बड़े बड़े बक्से, मैं उन ख़तों की बड़ी रिस्पेक्ट करता था क्योंकि लोगों ने बड़ी मोहब्बत से सारे पढ़ नहीं सकता इंसान। आपके फैंस की असल में ना वो आपके फ़न की तारीफ कर रहे होते हैं लोग, नो डाउट। तो उसकी ना इज्जत एहतराम अपनी जगह कायम रखना चाहिए, कभी उनका मजाक ना उड़ाओ। लेकिन जाहिर है उस पर आप उसको उस तरह से सीरियस भी नहीं ले सकते ना, जिस तरह वो बच्चे होते हैं, फैंस होते हैं, वो एज ऐसी होती है,
तो वो सबके साथ ऐसा होता है, कोई ऐसी बात नहीं। भाभी अगर कभी फरमाइश करें तो किस गाने की करती? ये बताएं। कभी नाराजगी कभी हुई है? उन्हें गा के आपने नाराजगी बनाया कभी हो? हुई? दिसंबर वाला गाना, सानू तेरे नाल प्यार हो गया, इस तरह के गानों के। भाभी ने डेडिकेट करो ना एक गाना। चले गाएं उनके लिए। अच्छा अपनी मेरी भाभी नहीं। मैं कहने मेरी लगा, अच्छा मैं अपनी भाभी के यार मैं क्या फजूल बात करने लगा। ये काट देना बेशक, अच्छा। या ना काटना तुम्हारी मर्जी है ना हमारी भाभी। हाँ जी। हाँ अल्लाह मेरी जिंदगी नहीं, ये मैं इनकी भाभी को डेडिकेट। चले ना, आप इनकी भाभी को डेडिकेट कर दे और हमारी तरफ से हम आपकी वाइफ को डेडिकेट करें। ठीक है। You don't seem to know I love you, baby. I can't love you more than anybody else, I mean. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। रानिया नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। हो दिल दी गल कहनी चाहिए, दिल विच रखनी नहीं चाहिए। बोल बदेशी बोली अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। You don't seem to know I love you, baby. I can't love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और प्रीतो, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनसे आपने बहुत शोहरत हासिल की। तो कभी आपने अपनी मिसेस को इन तीनों नाम में से या निकनेम से कह के पुकारा हो? निकनेम एक है लेकिन वो डिस्क्रीट है, जाहिर है वो, लेकिन ये इन नामों से उन्होंने कभी पूछा कि आपने किसको मुखातब करके गाने बनाए, प्रीतो, मजाजन? नहीं, उसको सारा पता है। वो अच्छी गल है। और मैडम से किसी ने पूछा ना कि वो कौम के लिए कोई पैगाम मलका तरन्नुम नूर जा से, उन्होंने कहा कौम नू सारियां समझा ने कौम नू मैं की पैगाम देना है।